शिव को पाना। हर हर महादेव। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस महाशिवरात्रि के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुखों को दूर कर सकते हैं, चाहे वह बीमारी हो या धन की समस्या। महादेव सब ठीक करेंगे। तो आइए जानते हैं वो गुप्त उपाय। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयां का बोले दवाइयां खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते हैं तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तो सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। अगर घर में कोई बहुत बीमार है तो पंडित जी के अनुसार महाशिवरात्रि पर एक बेर शिवलिंग पर अर्पित करें और शाम को उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यहाँ पंडित जी ने बताया कि बेर को किस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्वता। पंडित जी ने बताया है कि अगर शरीर में चर्म रोग है या चमड़ी सफेद पड़ रही है, तो कोई भी पुरानी त्वचा की समस्या है, तो उस महाशिवरात्रि पर महादेव को गेहूं की बाली समर्पित करें। किसी न किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गए, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देवादिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता है, उसका पिता भी। अटका हुआ धन वापस लाने के लिए महाशिवरात्रि पर गेहूं की एक बाली महादेव को जरूर चढ़ाएं और उसे अपने मुख्य द्वार पर रखें। बहुत बहुत तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है, वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर प्रदोष। पंडित जी ने बताया है कि अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है तो महाशिवरात्रि पर महादेव को गेहूं का एक दाना समर्पित करें और उस दाने को प्रदोष काल में वापस लाएं और रात को सोने से पहले ग्रहण करें। महादेव की कृपा से आपकी सूनी गोद जरूर भरेगी। अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारद का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवादिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी। तो भक्तों, महादेव की भक्ति में बहुत शक्ति और एक लोटा जल हर समस्या का हल। उम्मीद है पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए ये उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर
महादेव जरूर लिखें। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।